वाटर प्रूफिंग नहीं करती। शीट्स तो वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन उनके जो जोड़ होते हैं वहाँ से पानी डेफिनेटली वो नीचे वाली सतह पे आता है। हम लोगों ने जो कोटिंग बनाई है उसमें ये है कि ये इंफ्रारेड को भी ब्लॉक करेगी, और अगर इसको आप एक्सपोज देते हैं, एक्सपोज छोड़ते हैं, तो रोशनी को भी ब्लॉक करेगी। पाकिस्तान में जून के महीने में गर्मी उरूज पर रही है और अब तक जो है वो गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है, जिसके बाइस सैकड़ों अमवात भी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें गर्मी की शिद्दत की, तो इस गर्मी की शिद्दत में हर फर्द यही चाहता है कि उसे कोई बेहतर और मेयारी हल मिल जाए, जिससे कम से कम घर के अंदर का दर्जा हरारत बाहर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर महसूस हो। गर्मी से बचने के लिए कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो भी तरीके हैं, जो सबसे पहले जब कोई भी चीज़ इनमें से नहीं आई थी, उस टाइम नॉर्मली लोग छतों के ऊपर मिट्टी डालते थे, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने फिर छत के ऊपर हॉलो ब्लॉक्स रखना शुरू कर दिए, घड़े उल्टे रखना शुरू कर दिया। अब घड़े उल्टे रखने से उन्होंने कंडक्शन और कन्वेक्शन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन जो इंटरनल डिफरेंस आपके पास आता था नॉट मोर देन 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद आ गई ये फोम कंक्रीट। कुछ लोग ये फोम कंक्रीट करते थे। फोम कंक्रीट से ये होता था कि ये फोम कंक्रीट जो है, इसके अंदर जितनी भी है ये एयर ट्रैप है, एयर इसमें ट्रैप है। तो जब एयर ट्रैप होगी तो ऊपर से जब गर्मी पड़ेगी तो डेफिनेटली एयर सांस लेगी आपकी एयर। इसके साथ फिर क्या होता है कि जगह जगह आपको एयर वेंट रखने पड़ते थे। एयर वेंट से ये होता था कि अब वैसे तो ये ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं है, लेकिन जब आप इसके ऊपर मुसलसल पानी डालेंगे तो ये, क्योंकि इसमें एयर बीड्स हैं, तो इसमें वाटर एब्जॉर्बेंट बन जाता है। कि आप यूँ कह सकते हैं कि 80s तक तो ये चीज़ बहुत कामयाब थी। उसके बाद आ गया थर्मोपोल। ये आया, इसके साथ इक्वलेंट इसके फिर पॉलीयूरेथीन आया। कुछ कंपनीज ने स्प्रे पॉलीयूरेथीन शुरू किया, कुछ कंपनीज ने रिजिड पॉलीयूरेथीन, हम लोगों ने भी रिजिड पॉलीयूरेथीन बनाया आइसोथिन के नाम से। फिर एक्सपेंडेड आपका थर्मोपोर आ गया, या पॉलीस्टाइरिन आप कह सकते हैं। एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरिन और एक्सपेंडेड और एक्सक्लूडेड पॉलीस्टाइरिन है। 40 kg पर क्यूबिक मीटर का भी अगर आपने थर्मोपोर या पॉलीस्टाइरिन या पॉलीएथलीन या पॉलीयूरेथीन आपने डाला है, कोई भी जो ब्लैंकेट इंसुलेशन, ये जितने भी ये कंप्लीट ये ब्लैंकेट इंसुलेशन है, हम लोग इसको ब्लैंकेट इंसुलेशन कह सकते हैं। अगर आपने नीचे वाटर प्रूफिंग की, ऊपर आपने इसका ब्लैंकेट इंसुलेशन लगाया, उसके ऊपर आपने 3 इंच का कंक्रीट किया रीइंफोर्स्ड, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा। एक चीज़। दूसरी ये कि वो वाटर प्रूफिंग नहीं करेगा, क्योंकि शीट्स वाटर प्रूफिंग नहीं करती। शीट्स तो वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन उनके जो जोड़ होते हैं वहाँ से पानी डेफिनेटली वो नीचे वाली सतह पे आता है, और वो नीचे पानी एग्जिस्ट करता है बहुत अरसे तक। अगर आपने छत के ऊपर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है, या किसी भी किस्म की आपने अमेंडमेंट छत के ऊपर कोई नया कमरा बनाना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको फिर रिमूव करनी पड़ती है। हम लोगों ने जो कोटिंग बनाई है उसमें ये है कि ये इंफ्रारेड को भी ब्लॉक करेगी, और अगर इसको आप एक्सपोज देते हैं, एक्सपोज छोड़ते हैं, तो रोशनी को भी ब्लॉक करेगी, रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन रोशनी को रिफ्लेक्ट करना एक एडिशनल प्रॉपर्टी हो सकती है, इंसुलेशन की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती इंसुलेशन की। हमारी कोटिंग इन चीज़ों से बेहतर इसलिए है कि एक तो रेडी टू यूज़ है और इजी टू अप्लाई। कोई भी आम लेबर का बंदा या कोई भी लेमैन इसको कर सकता है। लाइक अगर आपने 5 मरले के घर के ऊपर लगाना है हमारे वाला मटेरियल, तो वो कोई अराउंड कोई 60,000 रुपीज़ का वो आपको कॉस्ट कर रहा होगा। 15 साल उसकी लाइफ है। 100% वाटर प्रूफिंग करेगा, और 8 से 10 सेल्सियस तक इंटरनल डिफरेंस देगा आपको हीट का। लाइक आपने एक दफ़ा मटेरियल लगाया, एक दफ़ा कोटिंग लगाई, विद इन 1 ईयर ये आपको पे बैक कर देगा। विद इन 1 ईयर पे बैक करेगा, और 14 ईयर्स तक आपको ये मुसलसल उतनी ही आपको बचत देगा जितनी आपने एक पहले साल उसको रिकवर कर लिया। और सर्दियों में जो लोग पूछते हैं कि सर्दियों में इसका, तो सर्दियों में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हीट होगी तो रुकेगी, हीट नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं करेगा। उस टाइम जस्ट एक वाटर प्रूफ कोटिंग के तौर पर काम कर रहा होगा। अगर हम लोग ये लगाते हैं तो ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। सीपेज कॉजेज आ जाएंगे इसकी वजह से आपको। इसकी वजह से आपका छत के ऊपर डेड वेट बहुत ज़्यादा आ गया। उसके अगेंस्ट जब हमारा मटेरियल है वो थर्मल शॉक्स को भी रोकेगा, वो अर्थक्वेक को भी जो है ना वो काफ़ी सेम मैग्नीट्यूड से जो कम का ज़लज़ला आएगा उसमें जो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल भी जो है ना वो इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा।